नमस्कार दोस्तों, वेल्थ स्काई की एक और नई इंटरेस्टिंग वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है सुधीर और बात करेंगे इस वीडियो में हम निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के बारे में। दोनों के चार्ट को अंडरस्टैंड करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कल का ट्रेडिंग सेशन हमारे लिए कैसा रह सकता है। आज रात इवेंट होने वाला है और फेड अनाउंस करने वाला है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट घटेगा या फिर एज इट इज़ जैसा चल रहा है वैसा ही रहेगा। अगर उस पॉइंट ऑफ व्यू से अभी हम ग्लोबल मार्केट देखें तो करंटली आप देखोगे तो ग्लोबल मार्केट में कल भी कह सकते हैं कंसोलिडेशन था और अभी भी एक कह सकते हैं बिल्कुल कंसोलिडेशन है, क्योंकि इवेंट से पहले ऑलरेडी ये काफ़ी हद तक चल चुके हैं। ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब इवेंट है, ओवर द नाइट क्या होगा क्या नहीं होगा इसका अंदाज़ा लगाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि सब कुछ डिपेंड करता है कि फेड चेयरमैन क्या बोलते हैं। अगर वो रेट ऑफ इंटरेस्ट घटाने की बात करते हैं तो फिर हम थोड़ा सा गैप अप खुल सकते हैं, और अगर वो बोलते हैं कि नहीं इस बार नहीं बट नेक्स्ट टाइम हम ज़रूर घटाएंगे, तो फिर आपको थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है। थोड़ी बहुत नहीं, ज़्यादा प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है। अब निफ्टी जिस पॉइंट पे ट्रेड कर रहा है ये काफ़ी हद तक एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि यहाँ से अगर रेट कट अनाउंस होता है तो ऊपर फिर ये अराउंड इस स्विंग तक जाने की कोशिश कर सकता है 25,650 तक। कल नहीं, 2-3 ट्रेडिंग सेशन में थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग के बाद फिर दोबारा मूवमेंट करके इस तरीके से। और अगर रेट कट नहीं आता है तो फिर ये नीचे अराउंड इस लेवल तक आ सकता है, जो कि 24,800 के करीब, 800 तक मान के चल सकते हो आप, ठीक है। अब यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट रहेगा वो चीज़ है, क्योंकि कल सेंसेक्स की एक्सपायरी भी है। तो यहाँ पे सिर्फ अगर मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूँ कि सिर्फ एक ही ट्रेड बन सकती है। अगर किसी भी रीज़न से कुछ बड़ा गैप अप खुल जाता है, मान लो 25,550, 25,500 इस जोन में खुल जाता है, तो एक बार हम सेलिंग के लिए ट्राई कर सकते हैं। बाइंग का मैंने आपको बता दिया है कि बाइंग में फ़िलहाल तो मैं जब तक एक स्ट्रॉन्ग रिट्रेसमेंट नहीं आ जाता तब तक बाय का कोई फ़ायदा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि देखो, बाइंग आई, आपको दिख रहा है गैप अप खुला, 20 पॉइंट 30 पॉइंट चला, उसके बाद पूरा ये साइडवेज चला गया। आप होप लगाओगे कि मैं बाय करके बैठा रहूँ, अभी मोमेंट आ जाएगा, अभी मोमेंट आ जाएगा, बट कॉल में मोमेंट आता नहीं है। और ऑलरेडी जब मार्केट जिस डायरेक्शन में चल रहा है आप उसी डायरेक्शन में जब ट्रेड कर रहे होते हो तो ऑलरेडी प्रीमियम क्या है, फैक्टर इन हो जाता है, जिसकी वजह से क्या है आपको उतना अच्छा प्रॉफिट नहीं मिल सकता, बट रिस्क आपका हाई रहता है। ये चीज़ रहती है। मतलब इस टाइप के ट्रेंड को अगर आपको पकड़ना है तो आप थोड़ा सा इन द मनी आप काम कर सकते हो, जैसे 25,200 की कॉल में काम कर सकते हो, या फिर आप 25,100 की कॉल में। इससे क्या होगा, 20 30 40 पॉइंट जो निफ्टी घूमेगा उस वो प्रॉफिट आपको बना के दे सकता है। ये ध्यान में रखना। मतलब बाइंग साइड के सिनेरियो में क्या है कि आपको एक मोमेंट पकड़ना है, उसके बाद निकल जाना है, आप दोबारा ट्राई नहीं कर सकते इसमें, ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो कल के लिए फ़िलहाल कोई ओपिनियन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इवेंट है और इवेंट की वजह से कुछ भी हो सकता है। अगर इवेंट जैसा मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा है कि रेट कट होगा, अगर वैसा ही आता है तो हम गैप अप खुल सकते हैं। ग्लोबल मार्केट भी गैप अप में मतलब ऊपर की तरफ रैली दिखा सकते हैं। और अगर इवेंट में जैसा सोचा है कि रेट कट आएगा और वैसा नहीं आता है तो ग्लोबल मार्केट में भी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है और हमारे मार्केट में भी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है। अब इम्पॉर्टेंट जो है वो यही है, ये पर्टिकुलर रेजिस्टेंस किस तरीके से एक्ट करेगा, ठीक है ना। आप जब ये इस ट्रेंड लाइन को हम मैच करते हैं, ठीक है, ये जो रेजिस्टेंस है ये किस तरीके से एक्ट करेगा और इसकी जो वैल्यू आती है वो करीब करीब आपकी 24,480 से लेकर 24,500 में आती है। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि अगर 24,500 गैप अप में मिल जाता है तो वहाँ पे हम थोड़ा सा सेलिंग ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। अगर मार्केट ने रेजिस्टेंस लेके नीचे आया तो कहीं ना कहीं ये फिर 25,300 या 25,250 तक भी आ सकता है, ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो बेसिकली क्या है, 25,500 के ऊपर मिलता है तो हम थोड़ा सा सेलिंग का ट्राई कर सकते हैं। बाकी कोई ट्रेड नहीं है, बस यही एक ट्रेड है। अगर गैप अप खुलता है और 25,500 के ऊपर मिलता है, अब 25,500 के ऊपर में ये भी हो सकता है कि ये स्विंग को टेस्ट करने जा सकता है, लेकिन उसके लिए इंपॉर्टेंट यही है कि 25,500 के ऊपर की क्लोजिंग आनी चाहिए। तो हम सिंपल सी चीज़ है कि हम थोड़ा सा नेगेटिव प्राइस एक्शन का वेट करेंगे, बनता है तो हम ट्रेड करेंगे, नहीं तो अवॉइड कर देंगे। ये सिंपल सा है। और दूसरी चीज़ है, सेंसेक्स की कल एक्सपायरी होने वाली है, तो जाहिर सी बात है अगर गैप अप खुलेगा तो कहीं ना कहीं 83,000 के ऊपर खुलेगा। तो 83,000 के ऊपर वहाँ पे कहीं 83,000 के आसपास ही एक्सपायरी हो जाएगी। तो मेन चीज़ यही है कि गैप अप के केस में हम थोड़ा सा सेलिंग के बारे में सोचेंगे, क्योंकि आज भी इसने एक गैप पेंडिंग करके छोड़ा है। अगर आप देखोगे तो ये इसमें एक छोटा सा गैप है, करीब करीब आपका 276
मोटा मोटा 40 पॉइंट का गैप आप मान के चल सकते हो, फिर ये ऊपर जाएगा गैप अप में, फिर एक गैप छोड़ देगा। तो कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। अगर सेम डे में आती है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो 1-2 दिन में आ सकती है। बस यही एक ट्रेड आइडिया बन सकता है, और कोई ट्रेड आइडिया है नहीं। फ्लैट ओपनिंग होगी तो प्राइस एक्शन देखना पड़ेगा, ठीक है ना, तो ये ध्यान में रखिएगा। दूसरी चीज़ क्या है कि बैंक निफ्टी पे अगर थोड़ा सा नज़र रखिएगा, क्योंकि बैंक निफ्टी अगर यहाँ पे मैं मूविंग एवरेज लगाता हूँ तो ये 50 डे मूविंग एवरेज के आसपास आ गया है, तो थोड़ा सा आप यहाँ पे भी अलर्ट रहिएगा, ठीक है ना। ये बिल्कुल एग्जैक्टली इसने इसको टेस्ट किया है, तो इसके ऊपर निकलता है तो बहुत अच्छी तेज़ी हो सकती है। अगर ये यहाँ से रेजिस्टेंस लेके नीचे आया तो फिर ये 1 2 3 4 5 कैंडल्स हैं ना, ये कैंडल डाइल्यूट भी हो सकती हैं, ध्यान में रखिएगा। हमें नॉर्मली मंथली सीरीज में इसका आइडिया मिलेगा, क्योंकि मंथली सीरीज में बैंक निफ्टी ट्रेड करता है, वीकली में तो नहीं करता। तो मतलब ये सीरीज़ के बाद जो सीरीज़ होगी वो बहुत इंपॉर्टेंट होगी, दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से, सेंसेक्स में भी और बैंक निफ्टी में भी और निफ्टी में भी, ठीक है। तो ये व्यू है जिसको आप कल प्लान कर सकते हो, और ये समझ के चलिएगा कि यहाँ पे मेरी तरफ से कोई आइडिया नहीं है, क्योंकि इवेंट की वजह से कुछ भी हो सकता है। बस गैप अप में अगर आपको कोई प्राइस एक्शन नेगेटिव बने तो आप एक बार सेल करके ट्राई कर सकते हो, ये चीज़ है। बाइंग के लिए अगर गैप अप हो जाएगा तो फर्दर बाइंग में अगर आपको दिखता है पोटेंशियल तो आप बाय कर सकते हो, और अगर नहीं दिखता तो आप अवॉइड कर सकते हो, ठीक है। बाकी ग्लोबल मार्केट अभी तो फ्लैट से कामकाज कर रहे हैं, कोई बहुत बड़ी नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी फ्यूचर्स में तो नहीं दिख रही है, ठीक है। तो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, और चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं सुधीर लेके आता रहूँगा हर दिन आपके लिए नए नए वीडियो। इसी के साथ शुक्रिया दोस्तों, जय हिंद।